सन 1999 में ये सेंट्रल पार्क सरकार के कब्जे में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जयपुर महाराजा है वो हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया उनको। हमने कब्जा कर लिया इस पे। जब हमने कब्जा किया, यूडीएच मंत्री साहब मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, आप जरा थोड़ा सा करेक्ट हो जाओ उससे, जो आपने जवाब दिया उससे। जब हमने इस पर कब्जा किया तो वहाँ पर पोलो भी चल रही था, पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला कर दिया, वो जेडीए वालों को, उनको गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया, और बुला करके उनसे सहमति ले ली इस बात की कि साहब ये सारी ज़मीन जो है वो जेडीए की रहेगी, और पोलो क्लब भी जो है जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा, और गोल्फ क्लब भी जो है जो जयपुर जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा, और इसका सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा, यूडीएच सेक्रेटरी जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा, और जेडीसी जो है वो इसका सेक्रेटरी रहेगा। ये बात सही है। आपने कहा कि साहब एमओयू नहीं किया एमओयू, लेकिन समझौता हो गया था बाकायदा, और समझौते पे दस्तखत है, फाइलों पे सब पे दस्तखत हैं, जिसपे गोल्फ क्लब वालों के भी दस्तखत है और पोलो क्लब वालों के भी दस्तखत है और अफसरों के भी सबके दस्तखत हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये गोल्फ क्लब वाले और पोलो क्लब वाले अतिक्रमण करने के आदी हैं। कई बार हमने इनके अतिक्रमण तोड़े हैं, श्रीमती कल्पना देवी, कई बार हटाए हैं। मेरी बात सुनिए, एक मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर। कई बार इनके हमने अतिक्रमण हटाए हैं, और आज आपने घोषणा करी है, इन्होंने कहा है कि साहब वहाँ पर यूडीएच मंत्री यूडीएच के जितने भी अफसर थे वो सब मेंबर बन गए। बात सही है, इसकी जांच करवाइए। जांच के लिए आपने कह दिया, बिल्कुल जांच करवाइए। अब बात सुन लो, आप मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी सुन लो। जांच करवा लेना आप, और करवाना भी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप उन दोनों का, ना गोल्फ क्लब का बिगाड़ पाओगे, बिराइए का जो आप कुछ कह रहे हैं मंत्री महोदय, तो ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, आप राजे साहब, ये आपको कुछ नहीं करने देंगे, याद रखना, कुछ नहीं करने देंगे आपको। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अधिग्रहण की कार्रवाई के खिलाफ भी रिट याचिकाएं हुई हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अधिग्रहण को वैधानिक मान लिया, उसके बाद वहाँ लगभग 40,000 पेड़ और कोई दूसरे कामों को लेकर जनहित याचिकाएं शुरू हुई। पोलो वाले भी गए, और एक नहीं लगभग 1 दर्जन के लगभग रिट याचिकाएं राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित रही, जिनमें से एक में डीबी ने फैसला सुनाया। उस फैसले पे आगे काम होता, उससे पहले वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया और सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन हो गया। अब मुझे तो किसी से ना तो काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, निष्पक्ष जांच हो जाए और भारत की न्याय व्यवस्था दोषी को जो दंड देना चाहे वो दंड दे दे।